सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह और आज मैं आपके सामने आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसकी शायद आपको बहुत ज़रूरत होगी अगर आप सेकंड हैंड बाइक बाय करना चाहते हैं, क्योंकि नई तो आ नहीं रही है। जो जिस बारे में बताने जा रहा हूँ वो बाइक नई आ नहीं रही है, तो सेकंड हैंड ही मिलेगी आपको। तो अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो शायद इस वीडियो से आपको उसमें कुछ मदद मिलेगी। मैं बात करने जा रहा हूँ हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 के बारे में, जो कि मेरे सामने खड़ी हुई है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छाई तो बहुत है पर प्रॉब्लम्स भी इसमें हैं काफ़ी, तो वो मैं आपको आज सब एलॉबरेट करके बताऊंगा सारी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इसके साथ बहुत बड़ा एक इशू है इसके साथ, और एक स्ट्रीट रॉड आती है, दोनों के साथ एक इशू है कि भाई इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट करता है। अभी मैं मुश्किल से 5 किलोमीटर चला के आया हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है यहाँ पे। अभी रेडिएटर्स का चालू हो गया था तो ये हीट बहुत जल्दी होता, मतलब कुछ सेकंड्स में हीट हो जाता, इतना तेज़ काम करता है इसका। मैं मान रहा हूँ इंजन बड़ा है पर इतनी तेज़ हीट होना नहीं चाहिए। बाकी इसमें रेडिएटर वगैरह सब है, कूलेंट डलता है, सब कुछ है, फिर भी हीट ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, इस पर ये बाइक चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जो इसका फ़ैन लगा हुआ है, रेडिएटर फ़ैन, ये यहीं लगा हुआ है सामने, तो वो चलता है। तो जो हीट होती है ना, वो हीट डायरेक्ट यहाँ थी पैर पे, डायरेक्ट पैर पे पड़ती है। अगर आपने चड्डा पहना हुआ है और इसे चला रहे हैं आप ट्रैफिक में, तो भाई आपके बाल जल जाएंगे पैर के। तो इसे बिल्कुल भी ये हिम्मत मत करना कि आप ट्रैफिक में लेके जाओ, बहुत भयंकर जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो और इसे लेके जा रहे हैं आप, तो चड्डा पहन के तो कभी मत जाना, मोटी जीन्स पहन के जाना, नहीं तो ये आपके बाल जला देगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। सेकंड जो प्रॉब्लम है खासकर इस मॉडल के साथ, जो कि है 2014-15 वाला मॉडल, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, जो अपडेट होके आया था उसमें थोड़ी सॉल्व हो गई थी। प्रॉब्लम ये है कि जो इसका रेयर ब्रेक है वो भाई बहुत बार फेल हो जाता है। मैं खुद एक बार एक राइड पे था 100-150 किलोमीटर की, मतलब गया था पास में, तो मैं बाइक राइड कर रहा था 100-120 की स्पीड पे कंटिन्यूसली, पर मैं ब्रेकिंग कर रहा था पीछे के, तो मतलब मेरा ब्रेक लगना ही बंद हो गया था। ये जो यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है पूरा सिस्टम ब्रेक का, और ये साइलेंसर लगा, इतना हीट मार जाता है कि इसके अंदर जो ऑयल रहता है ना ब्रेक का, वो बॉयल हो जाता है। तो उस वजह से इसकी ब्रेकिंग बहुत ख़राब है पीछे की, ये बहुत इशू है। नए वाले में उन्होंने रिजॉल्व ज़रूर किया था, यहाँ पे कर दिया था, इस सिस्टम को यहाँ पे लगा दिया था, पर उतना कुछ खास फ़र्क दिखा नहीं। बस इसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं, मतलब 750 सीसी की बाइक है, इतनी हैवी बाइक है, पावर भी ज़्यादा है, तो भाई ब्रेक्स भी अच्छे होने चाहिए। और क्रूज़र बाइक्स रहती हैं तो उनका पूरा वेट पीछे के टायर पर रहता है, तो पीछे के ब्रेक होना अच्छे ज़रूरी है, पर इसके नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम मुझे लगी, खासकर मुझे लगी, आपको लगे या ना लगे, वो इसकी चीज़ है कि इतनी महंगी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक है, मतलब 6-7 लाख की आती थी ऑन रोड पहले, तो 6-7 लाख की बाइक में ये जो इसके इंस्ट्रूमेंट का ये क्लस्टर हैं, ये जो दोनों स्विचेस वगैरह सब कुछ, भाई इनकी क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं है, प्रीमियम फील नहीं होते मुझे, इतने कोई प्रीमियम लगते नहीं हैं। और बाकी आप ये केबल्स वगैरह देख रहे हैं, ये देखिए ये बाहर दिख रही हैं, कोई फिनिशिंग नहीं है। इन्हें थोड़ा KTM वालों से ही सीख लेना चाहिए, KTM इतनी अच्छी फिनिशिंग देता है, वो बहुत सस्ती बाइक से इनसे। तो इनकी ये इतनी महंगी बाइक में, प्रीमियम बाइक में ऐसा दे रहे हैं, तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये मेरा एक इंडिविजुअल मेरी सोच है, आपकी है या नहीं आप कमेंट में बताइएगा, आपको ये लगता है या नहीं। मेरे को तो ये लगता है। तो भाई चौथी प्रॉब्लम ये है, देखो गाड़ी तो कोई भी बाय कर लेगा सेकंड हैंड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके बाय कर लेगा, पर उसे मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप इस गाड़ी को आप हार्ले डेविडसन के शोरूम में ले जाते हैं तो आप भाई एक सर्विस के 7-8 हज़ार रुपये तो मान के चलिए ही। अगर आप बाहर कराते हैं तो आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, अगर कोई अच्छा मैकेनिक है तो आप उस पर करवा सकते हैं। बाकी मैं इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करूं ओरिजिनल, तो भाई बहुत महंगे हैं। मैं जो अभी बदला चुका हूं वो आपको मैं बताता हूं। इसके कोन सेट इसके बहुत महंगे आते हैं, 2-3 हज़ार रुपये के 2 बेयरिंग लगते हैं, वो आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये केबल, ये जो इसकी केबल है, ये ओरिजिनल 2,500 रुपये की केबल है, ये एक्सीलेटर केबल, सिर्फ ये 2 वायर 2,500 रुपये के। एयर फिल्टर इसका 2,000 रुपये का है। बाकी बेल्ट का मैंने रेट पूछा था, कभी मेरा बेल्ट टूट जाए, जो इसका बेल्ट है ड्राइव बेल्ट, उसका मैंने रेट पूछा 9,500 रुपये बताया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, पर वैसे ऐसे इतनी आसानी से टूटता नहीं है। और बाकी क्लच प्लेट्स वगैरह 17,000 रुपये कॉस्ट पड़ती क्लच प्लेट बदलाने की, कार से भी ज़्यादा है। तो आप मान के चलिएगा अगर आपका कुछ ख़राब हो गया इसमें तो भाई बहुत लंबी पुतने वाली है। बाकी ब्रेक्स की मैं बता दूं तो इसके ब्रेक्स वैसे तो पल्सर वाले इसमें लग जाते हैं, जो इसके ब्रेक पैड हैं पल्सर के सेम एज इट इज़ हैं, आगे पीछे दोनों के। अगर आप पल्सर के लगाओगे तो आपको 200-300 रुपये में पड़ जाएंगे, पर अगर आप हार्ले के लगाओगे वही चीज़ तो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की।
तो ये बस फ़र्क है, हार्ले का नाम है इसलिए चीज़ें महंगी है। बाकी आप बाहर से कहीं से जुगाड़ करके कुछ कर लेते हैं तो बात अलग हो जाती है। तो भैया 5वां पॉइंट ये है, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कोई क्रूज़र बाइक क्यों लेता है, टूरिंग करने के लिए, हाईवे पे टूर कर रहे हैं या लंबी लंबी राइड्स कर रहे हैं इसलिए लेते हैं। तो बेशक सी बात है हम नाइट में भी गाड़ी चलाएंगे तो नाइट में हमें अच्छी हेडलाइट की ज़रूरत है, पर इसकी जो हेडलाइट है बहुत ही घटिया है। इसका जो बल्ब है तो पावरफुल, पर उसका जो थ्रो है, देखिए आप एक नॉर्मल सा हेलोजन बल्ब है पर इसका जो थ्रो है बहुत ही बेकार है, मतलब कोई काम की नहीं है इसकी लाइट। इससे अच्छी बुलेट की लाइट है, इसकी लाइट कोई भी काम की नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगा इसका थ्रो। बाकी आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे इसमें लैंप्स वगैरह, जब भी जाके आप राइड कर पाएंगे, नहीं तो इस लाइट के भरोसे आप चले गए तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। और बाकी मैंने ये स्विच वगैरह लगवा रखा है ताकि लाइट ऑन ऑफ कर सकूँ मैं, नहीं तो बैटरी बहुत ज़्यादा वो ख़त्म हो जाती है इसमें। तो ये स्विच तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं भी लगवा सकते हैं। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया आपको जितने डिसएडवांटेजेस इसके थे। बाकी इसमें और भी हैं एक दो जो मेरे को लगते हैं शायद आप लोगों को नहीं लगे, जो मेजर थे वो तो मैंने बता दिए। बाकी इसका माइलेज बहुत कम है, आपको 17-18 से ज़्यादा का माइलेज मिलने नहीं वाला सिटी में चलाएंगे तो। हाईवे पे आप 6th गियर पे चलाते रहेंगे लगातार 100 की स्पीड पे, 100-120, तो आपको आराम से माइलेज 20 के ऊपर दे देगी, 20-22। बाकी पिलियन इसमें बैठ ही नहीं सकता, अगर आपने बैक रेस्ट नहीं लगवा रखा है तो बहुत दिक्कत आती, पावरफुल बाइक है। ऐसे छोटे छोटे जैसे ग्राउंड क्लियरेंस हुआ, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, पर वो तो क्रूज़र बाइक है तो आप उसे डिसएडवांटेज बोलेंगे नहीं। बाकी मेजर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप लोगों को शायद इस वीडियो से मदद मिली होगी। आपको कितने सही लगे जो चीज़ें मैंने बताई आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इतना ही था आज के वीडियो में, हम बाद में मिलेंगे और भी बेहतर कंटेंट के साथ और भी बेहतर वीडियोज़ के साथ। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। Thank you guys for watching this.